हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आइसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 6.4 सीखेंगे, जिसमें हम एलटीआई सिस्टम्स में जो कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल होता है उसका एक और एग्जांपल देखेंगे। तो आज है मॉड्यूल 6.4 कंटिन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। एग्जाम्पल 3। तो अभी हमने पिछले दो मॉड्यूल्स में जो कॉन्वोल्यूशन के दो एग्जांपल्स देखे, उनमें एक प्रॉपर्टी थी कि जो दोनों सिग्नल्स थे एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी, दोनों एक फाइनाइट टाइम रेंज के लिए ही नॉन जीरो थे, बाकी उसके अलावा वो हर टाइम के लिए जीरो थे। तो इस मॉड्यूल में हम जो एग्जांपल लेंगे उस केस में जो एक्स ऑफ टी है और एच ऑफ टी है, दोनों ही इनफाइनाइट टाइम रेंज के लिए नॉन जीरो हैं। तो इनके लिए जो बेसिक एक्सप्रेशन है कॉन्वोल्यूशन का वो तो वही रहता है, लेकिन आपको अगेन जो टाइम रेंज आप जब लेते हो कॉन्वोल्यूशन का इंटीग्रल कंप्यूट करने के लिए, उसे आप थोड़े से अलग तरीके से आपको लेना पड़ेगा। तो देखते हैं हमारे क्या एग्जांपल्स हैं आज। तो पहला एग्जांपल जो है वो है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर 2t यू ऑफ माइनस टी। जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं कि जो यू ऑफ टी जो होता है वो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है इस तरह का, टी यू ऑफ टी। तो फॉर नेगेटिव टाइम वो जीरो होता है और पॉजिटिव टाइम के लिए वो कांस्टेंट होता है एट 1। तो ये होता है u ऑफ टी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अगर u ऑफ टी में टाइम के आगे अगर माइनस साइन लगा दें तो ये जो सिग्नल है ये सिर्फ टाइम एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाता है एट ओरिजिन, यानी कि जो हमारा u ऑफ माइनस टी है वो इसका फ्लिप्ड वर्जन होगा। तो वो नेगेटिव टाइम के लिए कांस्टेंट होगा एट 1 और पॉजिटिव टाइम के लिए वो जीरो रहेगा। तो अभी इस u ऑफ माइनस टी में हमने e पावर 2t को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब t नेगेटिव होगा तो e का पावर 2t है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। और जैसे जैसे t और नेगेटिव होता जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो घट के जीरो तक हो जाएगी। और एट t इक्वल टू जीरो इस फंक्शन की वैल्यू है 1, यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है वो 1 से शुरू होके धीरे धीरे डिक्रीज करके एसिम्प्टोटिकली इस t एक्सिस में जाके मिल जाएगा। तो ये है हमारा x ऑफ t। और जो हमारा h ऑफ t है वो है u ऑफ t माइनस 3। u ऑफ t माइनस 3 क्या हुआ? जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम t माइनस कुछ लिखते हैं तो वो जो सिग्नल है वो टाइम में फॉरवर्ड मूव हो जाता है, यानी कि जो हमारा u ऑफ t था उसको हम अगर 3 टाइम यूनिट से अगर आगे शिफ्ट कर दें, यानी कि इस तरह का बना दें, तो ये जो है हमारा हो जाएगा h ऑफ t। अब हमें क्या करना है, हमें x ऑफ t और h ऑफ t का कॉन्वोल्यूशन निकालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस केस में ये जो एग्जांपल हम ले रहे हैं आज के मॉड्यूल में, इसमें x ऑफ t और h ऑफ t दोनों ही इनफाइनाइट टाइम के लिए डिफाइंड है, क्योंकि x ऑफ t माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक डिफाइंड है और जो h ऑफ t है वो 3 टाइम यूनिट से लेके इनफाइनाइट टाइम तक डिफाइंड है। तो इसके लिए इंटीग्रेशन कैसे किया जाए? तो अगेन जो फर्स्ट स्टेप होता है कॉन्वोल्यूशन कंप्यूट करने का, उसमें आपको सबसे पहले t को टाउ वेरिएबल में कंप्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि जो हमारा आउटपुट है y ऑफ t, दैट इज इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। तो क्योंकि अब हमारा जो वेरिएबल है टाइम वेरिएबल वो टाउ है इस इंटीग्रल में, तो इसीलिए हमें इन दोनों सिग्नल्स को t की जगह टाउ में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो हम इसे अभी इरेज करके वापस से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें अभी u ऑफ t की जरूरत नहीं है।
तो ये हमारा टाउ एक्सिस है और ये है सपोज एच ऑफ टी। तो जैसा कि हमने देखा कि एच ऑफ टी जो है वो है कांस्टेंट एट 1 फ्रॉम टाइम इक्वल टू 3 ऑनवर्ड्स, और जो एक्स ऑफ टी है अगेन यहाँ पे टी की जगह टाउ होना चाहिए। यहाँ पे भी एक्स ऑफ टाउ, और ये जो सिग्नल है ये 1 से शुरू होके ये डिक्रीज होके धीरे धीरे ये एक्सिस में मिल जाएगा। तो एक्स ऑफ टाउ जो है वो राइट साइड में 0 है क्योंकि यहाँ पे u ऑफ माइनस टाउ मल्टीप्लाई हुआ है। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें h ऑफ टाउ को h ऑफ t माइनस टाउ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगेन हम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो हम अपनाते थे। पहले हम इस h ऑफ टाउ को टाइम एक्सिस में ओरिजिन के अराउंड फ्लिप करेंगे और फिर टाइम t से आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो हम जब इसको जब वो मॉडिफाई करेंगे तो हमारा ये जो सिग्नल है वो कुछ इस तरह से लगेगा। तो ये जो टाइम है वो होगा t माइनस 3, क्योंकि जब हम इस h ऑफ टाउ को फ्लिप करेंगे तो ये जो 3 है वो -3 पे चला जाएगा, और उसमें हम फिर अगर t ऐड करते हैं तो हमारा ये जो बॉर्डर है वो t -3 पे आ जाएगा। तो पहले जो h ऑफ टाउ था वो 3 से प्लस इंफिनिटी तक डिफाइन था, और ये जो h ऑफ t माइनस टाउ है ये माइनस इंफिनिटी से t माइनस 3 तक डिफाइंड है। तो ये जो सिग्नल है ये है हमारा h ऑफ t माइनस टाउ। तो अभी हमें क्या करना है कि x ऑफ टाउ को h ऑफ t माइनस टाउ से मल्टीप्लाई करके माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन है उसके दो अलग अलग रेंज होंगे, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं जब हमारा t माइनस 3 0 से कम है, यानी कि हमारा ओवरलैप कुछ इस तरह का है, t माइनस 3 फॉर 3 लेस देन 0, तो हमारा h ऑफ t माइनस टाउ इस तरीके से आता है। तो वो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों के बीच में ओवरलैप जो है वो t माइनस 3 टाइम तक ही डिफाइंड है। लेकिन हमारा t माइनस 3 अगर 0 से ज्यादा हो जाए तो हमारा सिग्नल यहां पे पहुंच जाता है, और इस केस में जो ओवरलैप है वो है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0, क्योंकि 0 के बाद में x ऑफ टाउ 0 हो जा रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो भी 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास दो टाइम रेंज है। पहला है t माइनस 3 लेस देन 0, तो इस केस में y ऑफ t क्या होगा, y ऑफ t होगा इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से लेके t माइनस 3 तक, क्योंकि t माइनस 3 के बाद में हमारा h ऑफ t माइनस टाउ 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट उसके बाहर में 0 होगा। तो अब इस रेंज में इस इंटीग्रल के अंदर में जो फंक्शन है वो क्या आएगा, हमारा जो x ऑफ टाउ है वो हो जाएगा e पावर 2 टाउ, और जो h ऑफ t माइनस टाउ है वहां पे सिर्फ यूनिटी आएगा क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। इस u की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसे इस लिमिट्स के माध्यम से इनकॉर्पोरेट ऑलरेडी कर लिया है। तो ये होगा हमारा e पावर 2 टाउ डी टाउ, और इसे हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, e पावर 2 टाउ का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर 2 टाउ बाई 2, लिमिट्स आर माइनस इंफिनिटी टू t माइनस 3। तो हम जब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब माइनस इंफिनिटी डालेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि माइनस इंफिनिटी पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। और जब हम यहाँ पे t माइनस 3 जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा e पावर 2 इंटू t माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये है इस आउटपुट y ऑफ t का फंक्शन फॉर t माइनस 3 लेस देन 0 यानी कि t लेस देन 3। और जो दूसरा रेंज है वो है हमारा t माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जब t माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है तो h ऑफ t माइनस टाउ यहां तक आता है,
तो इन दोनों सिग्नल्स के बीच में ओवरलैप सिर्फ माइनस इन्फिनिटी से 0 तक है, क्योंकि उसके बाद में x ऑफ टाउ जो है वो 0 हो जाता है। तो इस केस में जो y ऑफ t होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 e पावर 2 टाउ डी टाउ विच इज इक्वल टू e पावर 2 टाउ बाई 2 लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से 0। फिर से एक बार, जब हम इस फंक्शन में माइनस इन्फिनिटी जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। और यहां पे जब हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू आएगी हाफ। तो यानी कि जब हमारा t जब 3 से छोटा है तो ये आउटपुट इस तरीके से वेरी कर रहा है, और जब t 3 से जब बड़ा है तो ये फंक्शन जो है ये कांस्टेंट हो गया है। तो हम अगर इसे प्लॉट करें तो ये किस तरीके से दिखेगा, यहां पे करते हैं बड़ी आसानी से, बड़ा सिंपल सा प्लॉट होगा। तो ये है सपोज हमारा t और ये है हमारा y ऑफ t। तो सपोज ये पॉइंट को हम अगर 3 मानते हैं तो 3 के बाद में ये फंक्शन जो है कांस्टेंट है एट हाफ। अगेन जैसा कि हमने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया था, हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रल है वो सही है कि नहीं है, और वो चेक करने का माध्यम है कि इन दो अलग अलग रेंज में जो अलग अलग हमारे पास फंक्शंस आए हैं उनकी जो वैल्यू है वो इस लिमिटिंग वैल्यू पे मैच होनी चाहिए। यानी कि इस फंक्शन में हम अगर t इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस फंक्शन में हम अगर t इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारे पास हाफ है फॉर एवरी टाइम पॉइंट। यहाँ पे हम अगर t इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये न्यूमरेटर यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो e पावर 0 इज 1, तो हमारे पास फिर से हाफ आ जाएगा, यानी कि ये फंक्शन सही है। तो 3 से ज्यादा टाइम के लिए ये फंक्शन कांस्टेंट है, और 3 से कम के लिए ये अगेन एक्सपोनेंशियली डीके करेगा, क्योंकि जब t जब 3 से कम है तो ये क्वांटिटी जो नेगेटिव हो जाएगी, और जैसे जैसे t और कम होता जाएगा वैसे वैसे ये क्वांटिटी और नेगेटिव होती जाएगी, तो ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होके 0 पे आ जाएगी। यानी कि ये ऐसे धीरे धीरे डिक्रीज होके ये 0 पे एसिम्प्टोट हो जाएगा। तो ये था एक अगेन अनदर सिंपल एग्जांपल कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल कैलकुलेट करने का। होपफुली आपको कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फ्यूचर में कोई भी एग्जांपल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगले मॉड्यूल में हम LTI सिस्टम्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने देखा कि LTI सिस्टम का आउटपुट कैलकुलेट कैसे करते हैं अगर हमारे पास इनपुट और उस सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स अगर दिया हुआ हो। लेकिन LTI सिस्टम के काफी सारे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज भी होते हैं जिनकी वजह से LTI सिस्टम्स आर सो पॉपुलर। तो अगले कुछ मॉड्यूल्स में हम LTI सिस्टम्स के कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। थैंक यू।